नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट लाइव लेकर हाजिर हूं। दरअसल मैं उसी मध्य प्रदेश में हूं जहां पर अब बस चुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले गुर्जर समाज का गुस्सा ग्वालियर में देखने को मिला और गदर ऐसा मचाया गुर्जर समाज ने कि इस वक्त मध्य प्रदेश में तनाव है। सरकार इस असमंजस में है कि आखिर इस पूरे मसले को हैंडल कैसे करे, क्योंकि अब कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में गुर्जर समाज ने जो शक्ति प्रदर्शन किया उसके बाद से ही ग्वालियर में तनाव पसरा हुआ है। दरअसल गुर्जर समाज की तरफ से कल एक महापंचायत बुलाई गई थी। उस महापंचायत के बाद जो बवाल शुरू हुआ उसके बाद से ही अब स्थिति लगातार खराब होती दिख रही थी। हालांकि आज हालात कंट्रोल में है। दरअसल ये वो ग्वालियर है जो कि सिंधिया का गढ़ माना जाता है, लेकिन जो चंबल संभाग है उस इलाके में गुर्जरों की तादाद काफी ज्यादा है। और कल गुर्जरों ने जो शक्ति प्रदर्शन किया उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गुर्जरों को किसने भड़काया, ये पूरा मामला आखिर इतनी तोड़फोड़ तक, इतनी मारपीट तक कैसे पहुंच गया। दरअसल कल गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर एक महापंचायत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। दो जातियां इस वक्त आमने सामने आ चुकी हैं। राजपूत और गुर्जर समाज के लोग आमने सामने हैं। लगातार ये बवाल पिछले कई साल से चल रहा है, लेकिन कल जो गुस्सा फूटा वो देखने लायक था, क्योंकि ग्वालियर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ पर जब गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा हुए तो वो कलेक्ट्रेट आने की उन्होंने कोशिश की। कलेक्ट्रेट में आकर वो ज्ञापन देना चाहते थे। उनका कहना था कि वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन लोगों को रोका। कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन उन्होंने बैरिकेड को तोड़ते हुए, दीवार को फांदते हुए, गेट को फांदते हुए वो कलेक्ट्रेट के अंदर घुसे। जो भी उनके रास्ते में आया, जो भी गाड़ियां आई, उन सभी गाड़ियों में वो तोड़फोड़ करते रहे। पत्थरबाजी की, पत्थर से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। लाठी डंडों से हर जगह पर जो भी वाहन उनके सामने आए उनको तोड़ते फोड़ते हुए वो कलेक्ट्रेट के अंदर चले आ गए। और जब अंदर आए तो यहाँ कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। यहीं पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की ताकि कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग के प्रेमाइसिस में अंदर ना वो घुस जाए, और यही वजह है कि पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे, उन लोगों को रोकने की कोशिश की। यहाँ पर लगभग आधा से 1 घंटा तक पूरा उत्पात गुर्जर समाज के लोगों ने मचाया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन ये पूरा उपद्रव यहीं पर नहीं रुका। उसके बाद वो सभी लोग अलग अलग जगह पर, हाईवे पर, किसी चौराहे पर चले गए और फिर हाईवे पर जाकर उन्होंने उत्पात मचाया। वहां पर चक्का जाम किया, कई जगह पर चक्का जाम करने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटाया और लगभग 3 से 4 घंटे पूरे ग्वालियर में कल अशांति दिखाई दी। अब हम आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कल ग्वालियर में किस तरीके से ये पूरा उत्पात मचा हुआ था। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे गुर्जर समाज का गुस्सा देखने को मिला है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चुनाव से ये ठीक पहले हो रहा है। ये बेहद गंभीर विषय है। इसमें क्यों उनको भड़काया गया, कौन वो लोग थे जिन्होंने, जो भी लोग गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, उनके सामने ऐसी बयानबाजी की कि गुर्जर समाज के लोग इतना भड़क गए कि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। लगभग 50 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर लगे जो शीशे हैं उनको तोड़ा गया। कई अफसरों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। एसडीएम, कलेक्ट्रेट, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ये सारी तस्वीरें वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो हाईवे पर उत्पात मचाया गया, वहां पर जो चक्का जाम किया गया, वहां पर आम लोगों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। तो ये लगातार बवाल देखने को मिला। कल ग्वालियर में कई घंटे तक इस तरीके का उपद्रव देखने को मिला। और ये जो पूरा बवाल है वो सिर्फ कलेक्ट्रेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर भी, सड़क पर जहां पर उनका महापंचायत था वहां पर भी उन्होंने चक्का जाम किया। इसके बाद जब कलेक्ट्रेट के आसपास पुलिस ने उनको खदेड़ने की कोशिश की तो वहां पर भगदड़ मच गई, दहशत फैल गई और गुर्जरों की भीड़ ने अफसरों की गाड़ियां तक तोड़ डाली। नगर निगम कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। तहसीलदार और कलेक्टर की गाड़ियां तक नहीं बची। जिस भी अफसर की गाड़ी को दिखी उस अफसर की गाड़ी पर हमला किया गया। पूरे कांच तोड़े गए, गाड़ी का बुरा हाल किया गया। 50 से ज्यादा अफसरों की गाड़ियों को तोड़ा गया है, जो डेटा अब तक सामने आया है। इसके अलावा गुर्जरों ने कलेक्ट्रेट में घुसकर जमकर तांडव मचाया। पथराव में ग्वालियर कलेक्ट्रेट में लगे हुए शीशे तक तोड़ दिए गए। ये तस्वीरें जो हम भी यहाँ से आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बवाल कल पूरा मचा रहा। ग्वालियर में गुर्जरों ने जो हंगामा किया, तोड़फोड़ की, बवाल किया, उसके बाद अब लगातार
पुलिस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही है। आज सुबह से हालात हालांकि नॉर्मल बने हुए, लेकिन कल जिस तरीके से बवाल देखने को मिला था वो अपने आप में बेहद ही गंभीर था, क्योंकि पुलिस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही थी। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जो शीशे लगे हैं, बिल्डिंग जो कांच की बनी हुई है, उस पर पत्थरबाजी करके बड़े बड़े पत्थर मारे गए और जो भी लोग बिल्डिंग में फंसे हुए थे वो कैसे कैसे करके अपनी जान बचा रहे थे। किसी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। इसके अलावा जो वकीलों के चेंबर्स हैं उन पर हमला किया गया, उन पर तोड़फोड़ की गई। तो ये पूरा बवाल जो है वो लगातार कल देखने को मिला और कई घंटे तक ये बवाल चलता रहा, लेकिन रात होते होते पुलिस ने सिचुएशन को संभाला और इस पूरे मामले में कई एफआईआर भी दर्ज की गई है। फिलहाल अभी आपको दिखाते हैं कि वहां पर किस तरीके का माहौल कल था, उसका जायजा हमने लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। अब आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से जो भी यहाँ पर बैरियर्स लगे हुए थे उन पूरे बैरियर्स को, बैरिकेड्स को तोड़ फोड़ कर किस तरीके से फेंका गया है। यहाँ पर कुछ लोगों का प्रदर्शन चल रहा था, कुछ पटवारियों की हड़ताल यहाँ पर कई दिनों से चल रही थी। उनका भी पूरा सामान, जो उनके टेंट्स लगे हुए थे, वो पूरी तरह तोड़ फोड़ का यहाँ पर उपद्रव मचाया गया। और ऐसा उपद्रव देखिए, टेंट पूरी तरह फट चुके हैं। यहाँ पर जो मंच लगाया गया था उसको तोड़ा गया। इसके अलावा जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उसको किस तरीके से कर इधर उधर फेंका गया है। तो ये उपद्रव की कल की वो तस्वीरें हैं। कल जब दोपहर में ये पूरा वाकया शुरू हुआ और ये वाकया इतना ज्यादा बढ़ता गया कि पुलिस बल भी उनके सामने बेसहाय दिखा, क्योंकि पुलिस की संख्या कम थी। पुलिस बल दूसरी जगह ट्रांसफर किया हुआ था और उनकी ड्यूटी भोपाल में लगी हुई थी। यहाँ पर पुलिस बल कम होने की वजह से इतना ज्यादा बवाल बढ़ता गया। जो लोग कल यहाँ पर मौजूद थे, जिनके सामने ये पूरा उपद्रव हुआ, उनसे बात करते हैं। इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। सर, क्या नाम है आपका और क्या आप लोगों ने कल देखा? निशांत शर्मा, पटवारी हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश पटवारी संघ का। हमारी विगत 1 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल चल रही थी। हमारा ये धरना स्थल है, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। 4:45-5 बजे का वाकया होगा। पुलिस संख्या में थी, अपनी बैरिकेडिंग कर रखी थी। आंदोलनकारी आए, उन्होंने बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया, ना पुलिस को ना किसी और को। कलेक्टर साहब, एसपी साहब नीचे खड़े हुए थे, ज्ञापन लेने के लिए वो आ गए थे, मगर उनकी एक ही जिद थी कि हम ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे। तो उन्होंने कहा हम ज्ञापन लेने के लिए आ गए हैं, मगर वो नहीं माने। उन्होंने बैरिकेड में धक्का मुक्की करी। ये गेट जो बंद रहते हैं इनको तोड़ा और हमारा पूरा जो टेंट लगा हुआ था पटवारी संघ का, जो हम 1 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, पूरा टेंट तोड़ गए। हमारी कुर्सियां तोड़ गए और बड़ी अभद्रता करी। मतलब ऐसा वाकया ग्वालियर के इतिहास में आज तक हमने नहीं देखा। आपका क्या नाम है? मैडम, मेरा नाम ज्ञान सिंह राजपूत। आप लोग भी यहीं पर प्रदर्शन? हम लोग सभी इसी प्रदर्शन में थे। हम अभी भी सभी लोग यहाँ। कितनी संख्या थी उन लोगों की? कितनी ज्यादा संख्या में वो लोग अंदर घुसे और क्या उनके हाथों में कुछ लाठी, डंडे, पत्थर, ये भी कुछ था? हाँ, पत्थर वगैरह भी तो वो उन्होंने बाद में इधर उधर से उठाना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ से ये जो पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ से उन्होंने लकड़ियां तोड़ना शुरू कर दी और लगभग 4 या 5 हजार की तादाद में थे। उन्होंने एकदम से यहाँ पे जैसे चढ़े और ऊपर की ओर चढ़ते हुए चले गए। जो लोग भी अडल बने उनको उन्होंने पत्थर से और लाठियों से मारा। आप लोग भी क्योंकि आप प्रदर्शन कर रहे थे, क्या आप लोगों के साथ भी किसी के साथ मारपीट हुई? आप लोगों के साथ भी बदतमीजी हुई है? गाड़ियाँ तोड़ी गई है सभी लोगों की। आप लोग की गाड़ियाँ थी? जी जी बिल्कुल थी। सभी पटवारियों की, चूंकि गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, यहाँ पे हमारा प्रदर्शन चल रहा था। अचानक से आए, किसी को मौका ही नहीं मिला संभलने का। पुलिस भी काफी संख्या में थी, लेकिन वो अनियंत्रित हो चुकी थी पूरी भीड़ और पूरी तरीके से तोड़ ताड़ के गेट वगैरह को तोड़ के अंदर एंट्री कर गए। क्या लोगों पर भी हमला किया जा रहा था? आप लोग क्योंकि प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए थे, आप लोगों पर भी हमला किया जा रहा था? हम लोगों पे भी किया। हम लोग अपने सब यहाँ से बचे और यहाँ से बच के भागे हम लोग। इसके अलावा जो स्कूल बसें थी उन लोगों की भी उन्होंने कांच मांच तोड़े और छात्राओं से भी अभद्रता की। दरअसल कल ये पूरा बवाल फूलबाग मैदान से शुरू हुआ। फूलबाग मैदान में गुर्जर पंचायत के बैनर तले गुर्जर महाकुंभ का आयोजन किया गया था। इस महाकुंभ में अलग अलग राज्यों से गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और इस पंचायत में सबसे बड़ी मांग यही रखी गई थी कि मिहिर भोज की जो प्रतिमा लगाई गई है यहाँ पर, उसका जो आधा हिस्सा टिन शेड से कवर है उसको हटाया जाए। उसी को लेकर कलेक्ट्रेट पर धावा बोल दिया गया। बवाल शुरू हुआ और फिर बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर लगातार कई जगह पर चक्का जाम देखने को मिला, पत्थरबाजी हुई और इस पूरे मामले में पुलिस ने अब 5 थानों में एफआईआर दर्ज कर ली है। 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 20 नामजद लोगों के नाम इस एफआईआर में रखे गए हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 100 से ज्यादा गाड़ियां बरामद कर चुके हैं। इस मामले में जिन बड़े नामों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें मुरैना के कांग्रेस विधायक राकेश मवई, बीएसपी के सांसद मलूक नागर और समाज
समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान शामिल हैं। तो ये वो 3 बड़े नाम हैं जिनको लेकर पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने मंच से ऐसी बयानबाजी की, इन्होंने भड़काया। जो लोग गुर्जर समाज के वहां पर पहुंचे थे उनको उनके सामने उन्होंने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा। तो ये वो 3 बड़े नाम हैं जिनके नाम पुलिस ने एफआईआर में लिखे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले पर और क्या कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। किन इलाकों में ज्यादा बवाल हुआ और क्या क्या नुकसान इस पूरे उपद्रव के दौरान हुआ? इसमें जो फूलबाग पे जो मेन जो हमारी सभा थी उसमें वहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद 3 बार फूलबाग चौराहे को एक चक्का जाम किया गया, वहाँ एक सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया गया। और जो सहमति थी फूलबाग मैदान में आम सभा को लेके ही थी और कोई ना ज्ञापन देने की उसमें कई बातें थी या ना कोई रैली की कोई परमिशन थी। और आम सभा वहाँ पे ख़त्म भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से बिना परमिशन के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने की जिद और जो एक रैली के रूप में पूरा भीड़ निकली है, तो ये बहुत ही उन्माद के रूप में। और इन्होंने फिर जो बवाल किया है वो उससे पूरे ग्वालियर की जनता को भी परेशानी हुई है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है। क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है, कितने लोगों पर एफआईआर है? और क्योंकि आपने कहा कि कई ऐसे प्रतिनिधि भी थे, तो क्या कोई विधायक, सांसद, मंत्री, क्या उनमें से भी किसी का इन्वॉल्वमेंट सामने आया? बिल्कुल, इसमें टोटल 5 एफआईआर हुई हैं, 3 अलग अलग थानों पे हुई हैं और अलग अलग घटनाक्रम को लेके हुई हैं। तो जहाँ जिसका जैसा इन्वॉल्वमेंट था उसी हिसाब से हमने उसमें एफआईआर में उनको नाम दर्ज, जो 20-25 लोग हैं उनको हमने बाय नेम उनको एफआईआर में लिया है और लगभग 600-700 लोगों के लिए हमने अदर्स में नाम जोड़ा। उनको एक आइडेंटिफाई करने के लिए लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं, उनको फुटेज देख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो एक विडम्बना थी या फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि कुछ जनप्रतिनिधि जो एमपी से थे, कुछ बाहर से आए थे, उनकी उपस्थिति में बार बार भड़काऊ भाषण दिए गए थे और युवाओं को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की गई थी। हमें अच्छा लगता, प्रशासन को अच्छा लगता, प्रशासन बहुत मतलब उसको तहे दिल से उसका एहसान भी मानता कि वो जनप्रतिनिधि इस तरह के भाषणों को रोकते। और तो हो सकता है जो उत्पात मचाया वो कहीं ना कहीं नहीं होता और जो युवा जो अनकंट्रोल्ड हो गए वो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत कर बैठे, तो उनकी तरफ से अगर रेस्पॉन्स आता तो ज़्यादा बेटर। सर, क्या लोग किन किन राज्यों से इस इलाके में पहुंचे थे और इसके अलावा अरेस्टिंग कितने लोगों की अब तक हुई है, कितने लोगों की तलाश अभी की? इसमें जैसा मेरे 9 लोगों को हमने ऑन स्पॉट ही अलग अलग घटना स्थल से हमने उसको हिरासत में ले लिया था। उसके बाद कुछ 4-5 लोगों को आज हमने हिरासत में लिया है। माननीय कोर्ट के सामने सभी लोगों को पेश में किया जा रहा है। और जो प्राथमिक तौर से हमारे पास सूचना आई है उस हिसाब से दिल्ली के आसपास से, हरियाणा से और कुछ यूपी से भी ज़्यादातर जो क्राउड था एमपी का था। लेकिन अभी जो हमारे पास इंटेल है, कुछ लोग जो न्यूसेंस हैं या फिर एंटी सोशल एलिमेंट, कुछ लोग यहाँ उसमें शामिल थे और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था। अभी सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। जब ये उत्पात हुआ था तो विद इन हाफ एन आवर पूरा फोर्स हमने सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। हाईवे जाम हुआ उसको खुलवा दिया। पूरी पब्लिक को जो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हुआ था उसमें हम सब लोगों को हमने पुलिस की गाड़ियों से लोगों को घर भेजा है और अभी पूरा फोर्स तैनात है। और हमने 7 फिक्स पिकेट बनाए हैं शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे। वहाँ पे लगभग 70-80 लोगों के बल के साथ में एक एसडीएम, एक डीएसपी रैंक का अधिकारी है और किसी भी तरीके की जो अभी कोई सूचना नहीं है। लेकिन अगर कुछ होता है, किसी तरीके की कोई बात आती है तो प्रशासन इस बार बहुत विश्वास नहीं करने वाला, बहुत ही हार्ड हैंडेडली, कठोरता से उनको डील करेगा। ग्वालियर में गुर्जरों का हमला जहां जहां हुआ, जहां जहां तोड़फोड़ की गई, वहां अभी भी तोड़फोड़ के निशान मौजूद है। कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं, पत्थर अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं, यहां तक कि दफ्तर से लेकर गाड़ियों तक के शीशों को तोड़ा गया। अभी भी वहां पर तबाही के निशान मौजूद हैं। तो ये सारी तस्वीरें हमने अपने कैमरा में कैप्चर की। मैं हर उस जगह पर गई जहां जहां भी तबाही के निशान दिखे हैं, जहां पर तोड़फोड़ के निशान दिखे हैं। आइए आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने वहां से रिपोर्ट तैयार की है वो दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे उत्पात मचाया गया। पूरी बिल्डिंग जो कांच से बनी हुई है उस पर पत्थर फेंके गए, बड़ी बड़ी ईंटें उस पर मारी गई और उसके बाद देखिए कैसे कांच के टुकड़े जो है वो टूट कर गिरे हैं। और पत्थर देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मारे गए हैं। यहाँ पर उन पत्थरों को बकायदा एक तरफ कलेक्ट करके रखा गया है क्योंकि ऐसे कई पत्थर अलग अलग जगह पर पड़े हुए मिले हैं। ये देखिए इतने ज्यादा पत्थर के टुकड़े उठा कर यहाँ पर मारे गए हैं और ये कुछ पत्थर इकट्ठे करके साइड में रखे गए हैं। ऐसे ही कई पत्थर
पत्थर के टुकड़े इस वक्त अंदर बिल्डिंग में पड़े होंगे, जहां जो कि अंदर लगातार मारे जा रहे थे। अंदर पत्थरबाजी जिस तरीके से बाहर से की जा रही थी, ऐसे में जो फोर्स यहां पर था वो बहुत कम संख्या में था। लगभग 100 से 200 पुलिस वाले थे जो कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं थे। इतनी ज्यादा भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। यही वजह है कि यहां पर उपद्रव लगातार बढ़ता गया। आप जहां पर भी बिल्डिंग में नजर डालें, वहां पर देखिए कैसे पूरी तरीके से पत्थर मार मार कर ये कांच को तोड़ा गया है और कांच के टुकड़े टूट टूट कर बिखरे हैं। दरअसल 5 बज चुके थे, ऐसे में जो आम लोग हैं वो ज्यादा नहीं थे बिल्डिंग में, ऐसे में आम लोगों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जो यहाँ पर ऑफिशियल्स थे उनको जाहिर तौर पर वो डर के माहौल में थे और यही वजह है कि कई लोग बिल्डिंग के अंदर छुप गए। इस बिल्डिंग के गेट को ताला लगाकर बंद कर दिया गया ताकि के अंदर जाकर ज्यादा उत्पात ना मचाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जब वो इस प्रेमाइसिस के अंदर आए तो प्रेमाइसिस के सिर्फ बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी उनको बेहद ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। ये एक गाड़ी है, एसडीएम की गाड़ी है, मध्य प्रदेश शासन ऊपर लिखा हुआ है और इसमें देखिए बिल्कुल आगे के कांच पर कैसे सीधा उठाकर पत्थर मारा गया। वो पत्थर भी अभी तक यहाँ पर पड़ा है। ये देखिए इतना भारी पत्थर है कि अगर किसी पर भी अगर लग जाए तो उस व्यक्ति की जान तक जा सकती है। उस गाड़ी में अगर कोई होता और उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचता, उस शख्स को नुकसान पहुंचता तो शायद किसी की जान तक चली जाती इस पूरे उपद्रव में। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग कल यहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ था, कितने बजे ये लोग आए और आप लोग उस वक्त कहाँ थे? शाम को 5:30-6 बजे के करीबन उस टाइम बहुत भीड़ इकट्ठी होकर आई और आकर के उन्होंने उत्पात मचाया। हमारी सारी गाड़ियां फोड़ दी उन्होंने और ये प्रशासन की पूरी दीवार गाड़ियां वाड़ियां कम से कम कितनी गाड़ियां फोड़ी हैं, जितनी भी गाड़ियां थी सारी फोड़ दी उन्होंने। तो आप लोग क्या बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश? हम तो किवाड़ लगा के अंदर पहुंच गए थे। आप लोगों ने बंद कर लिया था? बिल्कुल गेट लगा के हम तो अंदर हो गए थे, वरना हमको लोग भी चोट होती। अंदर बिल्डिंग के अंदर भी घुसने की कोशिश की? बिल्कुल करी थी उन्होंने कोशिश, बिल्कुल की थी उन्होंने, अंदर घुसने की कोशिश की थी। कितनी देर तक ये सब चलता रहा? कम से कम उन्होंने 1 घंटे उत्पात मचाया होगा। और आप लोग तब तक अंदर ही रहे? अंदर ही थे। फोर्स यहाँ पर थी? पुलिस थी? पुलिस थी, फोर्स बेचारी कम थी, फोर्स बहुत कम थी। उनके उपद्रवियों के अलावा देखते हुए फोर्स बहुत कम थी। और वकील साहब, सर आप लोग भी कल यहाँ पर थे, क्या उस वक्त हो रहा था यहाँ पर, कैसे इतने लोग अंदर? सडनली जो है ऊधम हुआ है और ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से कोई घटना घट सकती है। ये देखो सारे पत्थर तोड़ के, बेंचें तोड़ के लोगों की गाड़ियां तोड़ी। यहाँ भी तोड़ने आए थे, वो तो एडवोकेट्स का मूव था तो उनको रोक दिया। उन्होंने कहा भाई हम एडवोकेट गए हैं सब, इसलिए वो मान गए। बाकी काफी देखा ये बहुत बड़ा उधम हुआ है सर। आप लोग उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना, इसमें घुसने की कोशिश की, गाड़ियां तोड़ने की कोशिश की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।